गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स। आज करंट अफेयर के संबंध में एक नया टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये करंट अफेयर का टॉपिक अभी 2026 का है, इसीलिए एग्जाम में अभी जो भी आप आगे पेपर देंगे उस पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और ये करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पुरस्कार जो है ग्रैमी अवार्ड है, और ग्रैमी अवार्ड जो है विश्व में संगीत कला का, यह संगीत पर आधारित सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसीलिए इसे विश्व में, यह संसार में संगीत का ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है। लॉस एंजल्स अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है जहां इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और इसी पुरस्कार के संबंध में देखिए, अभी आपको बोर्ड में लिखा हुआ है। इस पुरस्कार में अभी जो विजय हुए हैं वो दलाई लामा है, और दलाई लामा के संबंध में भी कुछ चीजें जानेंगे हम लोग। उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार आपको कब से शुरू किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत कला से संबंधित है, तो उसके विषय में भी हम लोग देखते हैं। तो पहला तो आप याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2026। और यह पुरस्कार जो है दलाई लामा को पहला ग्रैमी अवार्ड 2026 में दिया गया। और दलाई लामा कौन है? तो तिब्बती धर्मगुरु हैं। दलाई लामा कौन है? तो तिब्बती धर्मगुरु हैं। और इनको तिब्बत में लोग जो है ऐसे नोरबू के नाम से जानते हैं। दलाई लामा जो आप ये देख रहे हैं, दलाई लामा जो है उसे तिब्बत में ऐसे नोरबू के नाम से भी जानते हैं। और दलाई लामा पहला जो है, इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, उन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया ग्रैमी अवार्ड, तो ग्रैमी अवार्ड के विषय में पहले देख लेते हैं कि ग्रैमी अवार्ड है क्या। तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 ईस्वी में किया गया, और अभी हम लोग पढ़ेंगे 2026 के अवार्ड जो दिया गया है। संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है यह। संगीत की दुनिया का ऑस्कर कहा गया। यह आप कह सकते हैं विश्व का यह संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर के समान है। अच्छा, इस पुरस्कार को देता कौन है? तो रिकॉर्डिंग एकेडमी जो है यूएसए का, रिकॉर्डिंग एकेडमी जो यूएसए का है, इसके द्वारा वितरण किया जाता है। और यह कहाँ वितरण किया जाता है? लॉस एंजल्स अमेरिका में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह ग्रैमी अवार्ड के संबंध में हम लोगों ने देखे। ग्रैमी अवार्ड में इनका उद्देश्य क्या है? संगीत, गायन, रचना, प्रोडक्शन, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार वर्ल्ड में दिया जाता है। अब यह पुरस्कार 2026 में जो दिया गया दलाई लामा को, तो उसके विषय में देखते हैं कि दलाई लामा को पहला ग्रैमी अवार्ड 2026 में दिया गया, और यह तिब्बती धर्मगुरु है। यह पुरस्कार उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में इन्हें दिया गया है। अच्छा, उनके स्पोकन अवार्ड जो है, स्पोकन अवार्ड बोलकर प्रस्तुति एल्बम के लिए दिया गया है। बोलकर प्रस्तुति एल्बम के लिए दिया गया है, और वह एल्बम के रूप में प्रसिद्ध किया है। तो मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए इन्हें दिया गया है। अच्छा, संगीत श्रेणी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित है। दलाई लामा का जो प्रारंभिक नाम है वह तेनजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा का जो जन्म हुआ है 6 जुलाई 1935 में इनका जन्म हुआ है। दलाई लामा जो है वह 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध है। दलाई लामा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का महासागर, करुणा का बुद्ध, यह करुणा का बोधिसत्व, यह अवलोकितेश्वर के अवतार, यह परम पावन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।
14वें दलाई लामा के रूप में, करुणा का बुद्ध या करुणा का बोधिसत्व के रूप में, और लोकितेश्वर के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है, परम पावन के रूप में प्रसिद्ध है। और दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड पहली बार मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा का एक बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इसे आप याद रखिएगा, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, इसके अलावा दलाई लामा को और कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, क्योंकि वैश्विक शांति के लिए काम किया है, अहिंसा और शांति के लिए। तो वह देखते हैं और कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। एक तो मिला है 1989 में नोबेल पीस प्राइज, 1989 वैश्विक शांति के लिए। 2025 में इनको पुरस्कार मिला है, गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। 2007 में यूएसए कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला इनको है, यूएसए कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया है 2007 में। 2009 में द लैंटोस ह्यूमन राइट प्राइज मिला है इनको। 2022 में गांधी मंडेला अवार्ड मिला है इनको। और देखिएगा, दलाई लामा को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब राजनीतिक शरण मांगे 1959 में, 1959 में, तो दलाई लामा को राजनीतिक शरण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में। और इसी तिब्बत के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि तिब्बत के धर्म गुरु थे और तिब्बत को क्या चाइना मानता था कि अपने क्षेत्र में है, और तिब्बत में के धर्म गुरु को हम लोगों ने राजनीतिक शरण दे दी, तो इससे चाइना के साथ जो हमारा संबंध चला आ रहा था, वह हिंदी चीनी भाई भाई, ये 1959 के बाद वो संबंध में खटास उत्पन्न हो गया। और इसी खटास के कारण 1962 में आगे चल करके चाइना ने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो हमारा यहाँ 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इनको राजनीतिक शरण दिए। और ये दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में इनको रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत कला का अवार्ड है 2026 में। आगे जो भी आप एग्जाम देंगे, ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि दलाई लामा पहले व्यक्ति इनको मिला है, पहली बार इनको मिला है, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार है। और दलाई लामा कहाँ रहते हैं? भारत में, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और इनको राजनीतिक शरण कर दिया गया था 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो पुरस्कार दिया गया मैं वो भी बता दिया आपको। ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह आप पुरस्कार तैयार कर लेंगे, कैट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड अभी हाल में भारत के किसे दिया गया? तिब्बती धर्म गुरु जो है उनको दिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।